आरसीबी से होगी इन 5 खिलाड़ियों की विदाई, क्योंकि ये जो है वो चौंकाने वाली लिस्ट सामने आई। ऑक्शन का डेट भले ही दिसंबर में हो, लेकिन सभी टीमों को जो अपना रिटेंशन लिस्ट है वो 15 नवंबर से पहले जो अनाउंस कर देना है कि नए सीजन के लिए वो किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में पिक कर रहे हैं और किन खिलाड़ियों को नए सीजन से पहले खाली कर रहे हैं और अपने पैसे को बचाकर वो दूसरे और बेटर ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे तौर पर क्योंकि आरसीबी की टीम अभी पिछले साल की चैंपियंस बनी हुई है, तो ऐसे तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि जो टीम चैंपियन बनी होती है तो उनके लिए ज्यादा कुछ सवालात होते नहीं है बदलने के लिए, क्योंकि इस सीजन तो उन्होंने वैसे ही सारी चीजें अच्छी की है। क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा किया है इसी वजह से उनको अच्छा रिजल्ट मिला और उन्होंने आईपीएल का खिताब भी जीता। ऐसे तौर पर फिर भी कहीं ना कहीं आरसीबी अपने उन 5 खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकालना चाहती है और पैसे बचाकर वो और भी अच्छी जगह इन्वेस्ट और बेहतर खिलाड़ियों को लाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से है वो एक एक खिलाड़ी, और यश दयाल के ऊपर भी बातें करेंगे कि क्या किस तरीके से है उनका सिनेरियो खेलने के ऊपर। तब तक अगर आप लोग भी आरसीबी के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं, इस लिस्ट में जो पहले खिलाड़ी है वो इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर खिलाड़ी है लियाम लिविंगस्टन, जिसको आरसीबी ने मेगा ऑक्शन में आज 8 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था, और ये वाकई एक बड़ी कीमत होती है। इतने सारे पैसे लेने के बाद भी केवल और केवल 120 रन बनाते हैं 16 की एवरेज से 136 के एक घटिया स्ट्राइक रेट के साथ। तकरीबन इन्होंने 10 मुकाबले खेले थे, 120 रन बनाते हैं, तो इससे क्या मतलब निकल जाता है कि इससे क्या ही परफॉर्मेंस था। तकरीबन आपको 9 करोड़ रुपए दिए गए थे और आपने परफॉर्मेंस 9 कोटी की नहीं की, तो आपको टीम से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो और क्या किया जाएगा। दूसरे खिलाड़ी है राशिद खान सलाम। हालांकि इस खिलाड़ी की मैं उतनी ज्यादा गलतियां नहीं मानता हूं, क्योंकि इस खिलाड़ी ने इस सीजन केवल 2 मुकाबले खेले, लेकिन 2 मुकाबले जो इनको दिए भी गए थे उनमें भी ये कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। इस वजह से इनको टीम से बाहर का रास्ता जो है वो दिखला दिया गया है। दरअसल मैं आप सभी को बताऊं कि खेले गए 2 मुकाबलों में राशिद खान सलाम के नाम केवल 1 विकेट थी, और इस दौरान उनका जो इकॉनमी था वो 11 से ऊपर का था। तो वो समझ आता है कि इस वजह से आरसीबी ने उनको आगे मौके नहीं दिए, और ये खिलाड़ी 6 करोड़ रुपए में पिक हुए थे। यानी आरसीबी अगर चाहेगी तो इनको रिलीज कर पैसे बचाएगी और वो दूसरे और बेस्ट ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। वहीं पर तीसरे जो खिलाड़ी है और तीसरे खिलाड़ी के रूप में आपके सामने है लुंगी एंगिडी, साउथ अफ्रीका के पेसर। हालांकि पिछले साल इनको उतने मौके नहीं दिए गए थे, ये बिना खेले ही इस बार रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ये 1 करोड़ होल्ड करते हैं। हाल फिलहाल में दुनिया भर में ये T20 आई लीग जो खेलते हैं वहां पर इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा भी नहीं है और ना ही कुछ ज्यादा खराब है, लेकिन आईपीएल जैसे स्टेज पर आपसे परफॉर्मेंस चाहिए होती है। अगर आप 1 करोड़ जैसा प्राइस होल्ड करते हैं और आपको परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो आपको टीम से जाना पड़ेगा, और इस बार लुंगी एंगिडी को लेकर यह फैसला ले लिया गया है। चौथे ग्रुप के खिलाड़ी है वो है मयंक अग्रवाल। जी मयंक अग्रवाल, जिन्होंने पिछले साल देवदत्त पडिक्कल के इंजरी होने के बाद, इंजरी कंसर्न होने के बाद उनको रिप्लेस किया गया था। खेले गए 4 मुकाबलों में इन्होंने 95 रन बनाए थे। फाइनल में सेमीफाइनल में इन्होंने क्वालिफायर में शायद 37 रनों की कुछ पारी भी खेली थी, जो इंपॉर्टेंट पारी थी वो मैं मानता हूं। इसके अलावा इन्होंने कुछ 4 मुकाबले में वैसे भी किए नहीं थे। 2 करोड़ का प्राइस ये भी टैग होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बाहर जाएंगे तो देवदत्त पडिक्कल जो है वो टीम में आ जाएगा, क्योंकि ये एक जो है वो इंजरी कंसर्न था। इस वजह से आप जो आपका मेन खिलाड़ी था आप उसको अपनी टीम में ला सकते हो। तो चौथे खिलाड़ी ये हो गए। 5वें ग्रुप के खिलाड़ी हो गए स्वप्निल सिंह, जो 50 लाख रुपए को इनको लिया गया था, और पिछले सीजन इनको एक भी मुकाबला नहीं दिया गया, क्योंकि कुणाल पांड्या जो है वो टीम में आ चुके थे। क्योंकि स्वप्निल सिंह जो है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही है कुणाल पांड्या। तो ऐसे तौर पर एक ही टीम में हमने कभी नहीं देखा है कि 2 तरीके के सेम जो है वो आपको गेंदबाज देखते हुए मिले। हालांकि आईपीएल 2024 में आरसीबी ने इनको काफी मौका दिया था, उनमें इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था, इस वजह से इनको 25 के लिए रिटेन किया गया था। और यहां पर एक बार फिर से आरसीबी जो है वो गलती नहीं करने वाली है, और इस बार हमने 50 लाख रुपए भी इनसे खाली करने वाली है। यानी फाइनली ये है वो 5 खिलाड़ी जो आरसीबी की टीम से बाहर जाएंगे। बाकी इनमें कोई ज्यादा मेजर बदलाव होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। वहीं पर यश दयाल के बारे में बात की जाए तो अभी भी इनके ऊपर ना ही रिटेंशन की ना ही रिलीज की कोई भी खबरें आई है। हालांकि रिलीज की तो खबरें बिल्कुल भी नहीं आई है। बताया ये जा रहा है कि जो इनका मैटर है वो शायद सॉल्व हो सकता है आईपीएल आने तक। अभी तो हमें देखा था यूपी T20 लीग हुआ था, हालांकि वहां से तो बैन कर दिया गया था इनको, क्योंकि उनके ऊपर जो केस थी इस वजह से। तो आईपीएल तो इतनी बड़ी लीग है, अपनी फ्रेंचाइजी का नाम डुबाने के ना लिए आरसीबी ये बड़ा फैसला भी नहीं लेगी कि इनपे जो बड़े बड़े संदिग्ध जो कहे जो केस लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, इसके वजह से आरसीबी नहीं चाहेगी कि अगर इन पे वो केस लगे रहते हैं तो अपनी टीम में वो इनको ले। देखने वाली बात होगी कि 15 नवंबर जो आखिरी डेट है वो यश दयाल को रिलीज किया जाता है या फिर रिटेन। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।